Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस से लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना सीखेंगे। पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसके आंसर हमें पैराग्राफ से सिलेक्ट करके या फिर उसकी स्टोरी को समझते हुए अपनी भाषा में देने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पैराग्राफ 1। Laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. इस लेसन की हिंदी समझने के लिए आप इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर वीडियो दी गई है, उस वीडियो से आप इस लेसन की हिंदी को समझ सकते हैं। अब हम आंसर लिखने से पहले सबसे ऊपर इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड लिखेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है लेबोरियसली डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड पैराग्राफ का 4th साइड। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। उस पाठ का नाम बताइए जहाँ से ये नोटेड लाइन्स ये लाइन्स दी गई हैं। राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन, और इस लेसन के राइटर का नाम भी बताइए। आंसर इज द नेम ऑफ द लेसन इज द लिटिल गर्ल एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज कैथरीन मैन्सफील्ड। ये आंसर आपको बच्चों पहले ही याद करना होगा कि हर एक लेसन का क्या नाम है और उसके राइटर कौन है। ये आपको पैराग्राफ से केवल आइडिया लगाना होता है कि ये पैराग्राफ इस लेसन का है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड द गर्ल गो टू लुक फॉर स्क्रैप्स। कागज़ के टुकड़े या फिर पिन कुशन में कोई भी टुकड़े भरने के लिए वह लड़की कहाँ गई। आंसर है शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए वह अपनी मदर के अपनी मम्मी के बेडरूम में गई। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड शी गेट द पेपर एंड व्हाट डिड शी डू विद दैट। उसे कागज़ कहाँ मिले और उसने उनके साथ क्या किया। इसका आंसर है ऑन द बेड टेबल। टेबल जो बेड के नज़दीक रखी हुई थी। शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स। उसे बहुत सारी शीट्स मिली ऑफ फाइन पेपर, एक अच्छे कागज़ की। गैदर्ड दैम अप, उसने इन्हें गैदर्ड कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उनके छोटे छोटे टुकड़े फाड़ लिए। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस केस में पिन कुशन में उन्हें स्टफ़ कर दिया यानी कि भर दिया। अब स्टार्ट होता है हमारा पैराग्राफ 2। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। The father with the baby mouse on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. आई होप इस लेसन की हिंदी आप मेरे द्वारा अपलोड की गई इस लेसन की हिंदी की वीडियो से समझ चुके होंगे। तो अगर ये पैराग्राफ वहाँ से समझ में आ चुका है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ इसके आंसर लिखते समय हम पहले की ही तरह मैकडोनल्ड्स लिखेंगे और डॉट डॉट लगा के लास्ट का वर्ड पैराग्राफ का लाफ्टर लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 हु वॉज मैकडोनल्ड्स। और जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है मैकडोनल्ड्स वर देयर नेबर। नेक्स्ट डोर का मीनिंग है उनके पड़ोसी थे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डोर ना लिखकर हम लिखेंगे मैकडोनल्ड्स वर देयर नेबर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द गर्ल सॉ थ्रू अ गैप।
एक छोटे से गैप से, दीवार में जो एक गैप बना हुआ था, उस गैप से लड़की ने क्या देखा? इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे और पैराग्राफ से ही लिखा जा सकता है। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उस गैप के थ्रू देखते हुए दीवार से छोटी लड़की ने उन्हें टैग खेलते हुए देखा इन द इवनिंग, शाम को। स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट पैराग्राफ 3। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. बच्चों, पहले की ही तरह आप मेरी वीडियो के द्वारा, मेरी वीडियो से देखकर इसकी हिंदी समझ चुके होंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ। पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले हम ये बताएंगे कि हम किस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। और सबसे ऊपर हमने ये बताया है, सबसे पहले शब्द लिखा जो स्टार्टिंग वर्ड है पैराग्राफ का, बट। बट दा लिखकर डॉट डॉट लगा के उस पैराग्राफ का एंड का शब्द हमने लिख दिया, हिज हैंड। और अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज हैविंग द नाइटमेयर? डरावना सपना कौन देख रहा था? आंसर इज केजिया वॉज हैविंग द नाइटमेयर। केजिया डरावना सपना देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज whom did she saw beside her bed? उसने अपने बिस्तर के पास किसे देखा? आंसर, शी सॉ हर फादर बिसाइड हर बेड। उसने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज हर कंडीशन? उसकी क्या स्थिति थी, क्या दशा थी? आफ्टर द नाइटमेयर, डरावना सपना देखने के बाद। आंसर है, शी कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल शांत खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्लाई थी। ग्रैंडमा, दादी माँ। तो ये कंडीशन हमने सेम पैराग्राफ की लाइंस को ही यहाँ लिख दिया है। ये चीज़ आप पैराग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करने आसानी से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।